सारा साइंस हमारे वेदों से जुड़ा है। आज चारों वेदों में आपने यानी कि हर किसी में बात कही, शिक्षा की, रोजगार की बात कही, आयुर्वेद की बात कही, जीवन जीने की पद्धति बात कही है। किसी को मारने की, काटने की, धरने की, करने की, ये नहीं। चार वेदों में देख लीजिए, 4 ब्राह्मण ग्रंथों में देख लीजिए, 11 उपनिषदों में देख लीजिए और 6 दर्शन में देख लीजिए। उसके सवाल से तो हमारे 4 वेद है ना, 4 वेद है ना। चारों वेदों में आप में यानी कि हर किसी में शिक्षा की बात कही है, रोजगार की बात कही है, आयुर्वेद की बात कही है, जीवन जीने की पद्धति बात कही है। किसी को मारने की, काटने की, धरने की, सर तन दबाने की, ये नहीं की। चाहे आप 4 वेद में देख लीजिए, 4 उपवेद में देख लीजिए, 4 ब्राह्मण ग्रंथों में देख लीजिए, 11 उपनिषदों में देख लीजिए और 6 षड्दर्शन में देख लीजिए। आपको कहीं भी इस तरह की बात नहीं मिलेगी जो वर्तमान में चल रही है। लेकिन तो वर्तमान में अगर समाज को सुरक्षित कैसे रखना है, समय की बात है ना। मेरा आप फोटो देख रहे हैं, गर्मी का है ना, तो मैं अधिकतर ऐसा रहता हूँ। 9 महीना मतलब ऐसा रहेगा, 9-10 महीना ऐसा रहता हूँ। लेकिन सर्दी आई तो मुझे स्वेटर भी, सिला नहीं पहनता हूँ, लेकिन स्वेटर फिर भी पहनना है, शरीर की रक्षा के लिए जरूरी है ना। इसलिए अगर समाज को बचाना है, मानव जाति को बचाना है, तो जिस तरह की ये जिहादी सोच के लोग जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो एक समाज को खाली प्रोत्साहन देता है, कल्पनाओं के आधार के ऊपर जीवित है, 32 हूरों के ऊपर जीवित है। अगर आप ऐसा कार्य कर दोगे, अन्यत्र समाज को मारोगे, काटोगे, उनकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार करोगे या उनका धर्म परिवर्तन कर दोगे, तो आपको जन्नत मिलेगी। ऐसे विचारधारा के लोग विश्व के लिए खतरनाक है। अच्छा महाराज जी, वैसे तो हम पत्रकार नहीं है, लेकिन एक सवाल है थोड़ा ज्ञानवर्धन इस पे। आपने युवाओं की बात की, आपने सारे वेदों की बात की। अभी हमने देखा कि किस तरीके से काशी में महाराष्ट्र के एक 19 वर्ष के बालक ने 2000 वेदों के मंत्रों को, आयुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण लगातार 50 घंटों तक किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस बच्चे को बहुत साधुवाद दिया। तो क्या उस बच्चे से प्रेरणा लेकर युवाओं को सोचना चाहिए कि धर्म की तरफ नहीं, हमारी धर्म और संस्कृति के लिए तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम नहीं लेंगे। देखिए, हम अगर मान लो ऐसे बच्चे हैं जिसने आप अभी 2000 मतलब वेद के उसने कहे और बताया कि नहीं बताया, तो हमारे एक नहीं, हमारे गुरुकुल में कौन से विद्यार्थी उत्पन्न होते थे भाई जहाँ धर्म शास्त्रों का अनुसार शास्त्रों का अध्ययन नहीं होते थे। द्रोणाचार्य का गुरुकुल नहीं था ना। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में अर्जुन जैसे धनुर्धर पैदा नहीं हुए, भीम जैसे गदाधारी पैदा नहीं हुए, युधिष्ठिर जैसे धर्माचार्य पैदा नहीं हुए, नकुल सहदेव जैसे योद्धा पैदा नहीं हुए। धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए ना, किसी को उसके लिए तो नहीं। तो हमारा उद्देश्य भी सनातन विश्व महापीठ के कारण यही है कि हम ऐसे लोगों को तैयार करें, ऐसी विचारधारा उत्पन्न करें कि जो अभी बीच में एक कायरता का माहौल आ गया, डरपोकता का माहौल आ गया, भीरूपन आ गया, स्त्रियां अपने आप को निर्बल समझने लगी। वो जानती नहीं कि हमारे यहाँ गार्गी जैसी विद्वान हुई, झांसी की रानी जैसी योद्धा हुई, दुर्गावती जैसी महान वो हुई कि नहीं हुई, सती मनुसैया जैसी, मतलब इतनी मतलब साइंटिस्ट कह सकते हो कि कुछ से कुछ बदल देने वाली आपने देखा ही होगा। तो ऐसी महिलाएं हमारे यहाँ हुई। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा है, अत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। तो ये गलत बात है क्या? उन धारणाओं को हमें समाज में जागृत करनी होगी, तभी हम जो बचा खुचा समाज है हिंदुओं का, हिंदू संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, सनातन धर्म का, वो बचेगा। तो उसी का यह प्रयास है कि हम इसको जन जन तक, भारतीय युवाओं तक पहुंचाए, ताकि वो सबल बने, निर्बल बने, दया के समय दया करे। लेकिन दया तब तक ही उचित है जब तक हमारे ऊपर हावी नहीं हो। अगर हमारे ऊपर हावी हो तो उसका वही इलाज करना चाहिए जिस तरह हनुमान जी ने अशोक वाटिका में राक्षसों के साथ किया था। तो क्या लगता है, तो मुझे लगता है जो आज उनके अंदर बुराइयां हैं वो नशे से संबंधित हो। वो कई प्रकार के नशे हैं। वो ड्रग्स का नशा है, कोल का नशा है, गुटखे का, तम्बाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का नशा है, वो क्लब का नशा है, वो जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नशा है। कई प्रकार के नशों में आज का युवा दलदल में फंसा हुआ है। वो अपने जीवन की बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है।
रास्ता केवल और समाधान केवल एक है, वैदिक ज्ञान परंपराओं का अध्ययन, उनकी समझ। तो और आगे जो है युवाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं लेकर के आ रही है, जिसमें जो है शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान और शास्त्र और शस्त्र के प्रशिक्षण के साथ साथ वैदिक मूल्यों सिद्धांतों का ज्ञान। सर महाराज जी, मुझे ये पूछना है कि आज के समय की सबसे बड़ी जो समस्या रोजगार है, तो विश्व सनातन महापीठ की तरफ से आप रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे? आज के समय की सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं है। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या अज्ञानता है, अंधविश्वास है, पाखंड है। यदि आपके पास सही शिक्षा है तो रोजगार का अभाव नहीं है। स्वरोजगार के बहुत सारे साधन संसाधन दुनिया में रास्ते उसके खुले हुए हैं। काम करने वालों की कमी है ना, लेकिन महाराज जी काम देने वालों की ज़्यादा कोई नहीं कमी है। आज का युवा काम देने वाला स्वयं बन सकता है, बस वो इतना कर ले, लॉर्ड मैकाले की इस एजुकेशन को CBSE ICSE बोर्ड को छोड़ दे और अपनी गुरुकुलीय ज्ञान परंपरा की तरफ लौट चले तो पूरी दुनिया को रोजगार दे सकता है केवल। क्योंकि हमारी जो गुरुकुलीय ज्ञान परंपरा है वह केवल जो है जिस तरह उसको प्रसारित किया गया वो केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। वहाँ पर वो सब चीज़ है जो एक नौजवान को जो है उसके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं, संरक्षित कर सकती हैं। वहाँ ज्ञान परंपराओं के साथ साथ उसको स्वरोजगार के बहुत सारे जो है काम मिल सकते हैं, कर सकता है। लेकिन करने की कोई आज के युवा में कमी नहीं है, लेकिन उसको दिशाहीन है, दिग्भ्रमित है आज का युवा, उसको सही दिशा देने वाले लोग कम हैं। गुरुकुल के अंदर में अभी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी वहाँ पे आप लोगों ने क्या स्टेबल किया है? टेक्नोलॉजी आई है लेटेस्ट? ये हवाई जहाज उड़ रहे AI हैं, नहीं, ये हवाई AI आ जहाज गई भगवान है, श्री अब राम ने तो जो है नई सीता को टेक्नोलॉजी आ रही है। बता रहा हूँ। आज के समय में जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी सारी हमारे चारों वेदों के अंदर भरी हुई है। नासा भी जो है आज विज्ञान साइंस को वेद से खोज रहा है। नासा में नौकरी करने के लिए आपको संस्कृत आना, संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, पता है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप नासा के अंदर जॉब का अप्लाई भी नहीं कर सकते। अगर आप उस काबिल हैं भी तो वो फिर आपको खुद संस्कृत का कोर्स कराते हैं। क्यों? उनके पास संस्कृत में क्या है? क्योंकि वो सारा साइंस हमारे वेदों से निकाल रहे हैं। आज जिस आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो, आज की टेक्नोलॉजी से बेहतर वो टेक्नोलॉजी थी जब भगवान श्री राम लंका जीतने के बाद में सीता को जो है पुष्पक विमान में लेकर के आए थे, और जो है खुला हुआ था, आज तो पूरा कवर्ड है, वो पुष्पक विमान जो है उस पर छत भी नहीं थी। तो कैसे उस समय जो है हवा में उड़ने वाले प्लेन थे? आज भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से थी। आज जिस AI की आप बात कर रहे हो वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। वो उसके लिए तकनीक अलग हो सकती है, लेकिन सारा ज्ञान, सारी टेक्नोलॉजी हमारे वेद शास्त्रों में पहले से ही है। बस केवल उसको खोजने की, क्यों खोजेगा कौन? खोजेगा संस्कृत पढ़ने वाला। संस्कृत कहाँ पढ़ेगा? गुरुकुल में। हालांकि गुरुकुल में सारी शिक्षा भाषाएं पढ़ सकता है, पढ़ाई जाती हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ने वाला ही उस सारी टेक्नोलॉजी को वेद शास्त्रों से खोज सकता है, और आज वो नहीं पढ़ पा रहा है। इसलिए जो है वो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया। विश्व एक है, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो शॉर्ट में अगर इसको विस्तार बहुत लंबा हो सकता है, शॉर्ट में समझे तो ये शरीर एक है। इस शरीर में भाग अलग अलग है। आँख का काम कुछ है, दिमाग का काम कुछ है, हाथ का काम कुछ है, हट का काम कुछ है, पैर का काम कुछ है, जीभ का कुछ है, पीठ का कुछ है। अगर एक अंग भी खराब हो जाता है तो इस शरीर का एक हिस्सा उसके स्वाद से, उसके कार्य से, उसके कल्पनाओं से उससे वंचित हो जाता है। आज हमारा समाज, हमारा विश्व, उसका एक एक अंग, वो जो अंग में कमी आ गई है, उस अंग के उसका उपचार करने के लिए सनातन महापीठ है। सनातन महापीठ में उस शरीर का जो विश्व रूपी एक शरीर है, एक मानव की परिकल्पना पे मैं आपको इसे बताना चाह रहा हूँ। एक मानव रूप में एक विश्व है, और उस विश्व के एक अंग में जहाँ जहाँ पर भी कमी हो, उसका आचार्य, उसका वैद्य, उसका हकीम, उसका डॉक्टर, उसका सर्जन बनकर उसका वो उपचार करेगा। मैं बस इसको शॉर्ट में आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक मैं युवाओं के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आपने हमारे भाई साहब से भी, गुरु भाई से क्वेश्चन किया था। देखिए, बार बार हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ चीज़ों की एक बड़ी जाति पाति, रोजगार, अज्ञानता, नशा, बेरोजगारी का, इसका एक पाठ पढ़ाया जा रहा है। जात पात में बांटा जा रहा है। जाति पाति कब से आई?
5000 साल पुराना अगर इतिहास उठा के पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 वर्ण थे और उसके बाद में जातियां कहाँ से आई हैं। मैं सबसे बड़ी बात युवा के लिए एक बात है, सबसे बड़ी कहानी क्या हो गई है कि आज जैसे हमारे गुरु भाई ने बताया पथभ्रष्ट है, माँ बाप ही पथभ्रष्ट हैं, बच्चा कहाँ से पथभ्रष्ट नहीं होगा। माँ बाप कैसे पथभ्रष्ट हैं? होड़, लालसाएं, ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क ना समझ गए, इच्छाओं पूर्ति हेतु जब एक माँ अपने बच्चे को, जब वो मतलब साल भर का भी नहीं होता है, दोनों मियाँ बीवी वर्किंग हैं, उन पर इतना वजन है, वो आया को पकड़ा देती हैं। वो बच्चा आया की गोद में खेलता है, आया की गोद से वो फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, KG, LKG, UKG प्ले में होते हुए वो स्कूल जाना चाहिए। उसके बाद वो एक बच्चा है, वो बच्चा टीचर से टच में आता है, बस उसका परिवार क्या बन गया, ना उसे माँ का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला, ना दादा दादी का मिला, रिश्ते हमारे ख़त्म हो गए हैं। एक बच्चा या 2 बच्चे, 2 लड़के हैं तो बहन का उसे क्या पता, बहन का क्या रिश्ता होता है। 2 भाई, एक भाई है एक बहन है, उसे क्या पता चाचा और ताऊ का रिश्ता अगले उसकी नस्ल को क्या होगा। तो इन चीज़ों को माँ बाप ने, फिर कहते हैं कि माँ बाप बुढ़ापे में वो अटैचमेंट नहीं है, वो अनाथ आश्रम चले गए। उस बच्चे का बचपन आया की गोद में बीता, टीचर की गोद में बीता, उसे अटैचमेंट कहाँ हुई। लेकिन घर चलाने के लिए तो हाँ, ये आपकी बात है ना कि रोजगार तो रोजगार का आप ये बताएं, जो एक आज से 20 साल पहले का, जिसे कहते थे कि 30 साल पहले के, जो हमारी उम्र से ही पहले के थे कि वो अज्ञानी है, अनपढ़ है, उनमें ज्ञान भी नहीं है, वो अगर 6 बच्चे को पाल के रोजगार दे रहे थे और खुद कर रहे थे। आज का युवा जो अपने आप का ये कह रहा है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सभ्य हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त हूँ, मुझे विज्ञान प्राप्त है, मुझे ब्रह्मांड का ज्ञान है, वो 2 बच्चे भी नहीं पाल पा रहा है। वो उसके लिए दोनों मियाँ भी भाग रहे हैं, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो रहा है। इस पे जिस दिन ध्यान दे दिया, ज़रूरत और इच्छा, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती। कीपैड के फ़ोन से काम चल सकता है, आईफोन के बिगैर। तो आईफोन प्राप्त करने के लिए कीपैड से काम नहीं चलाएंगे। आईफोन प्राप्त करने के लिए हम डबल शिफ्ट में भी काम करेंगे लेकिन बच्चे को टाइम नहीं देंगे, हम नौकरी करेंगे लेकिन बच्चे को टाइम नहीं देंगे। तो कीपैड को अपनाएगा, आईफोन को त्यागेगा, तो बच्चे को समझदार बनाएगा। बहुत धन्यवाद आपका।